अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ काफ़ी दिनों के बाद एक नए व्लॉग के साथ। पहले तो माजरत, मेरा गला खराब है जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ बहुत ही अजीब व गरीब लग रही होगी, लेकिन खैर है, आप भी मेरे अपने ही हो, कुछ नहीं होता। अच्छा, हम एक छोटे से ट्रिप पे गए थे नाइग्रा फॉल। 3 दिन का ट्रिप था जिसमें 2 दिन हमने ट्रैवल किया था और 1 दिन हमने वहाँ पर गुजारा था। तो बस आपके साथ मैं वो सारा ट्रिप की डिटेल शेयर करूंगी कि हमने अपना सफ़र कैसे शुरू किया, कहाँ पे स्टे किया और वहाँ पे क्या क्या किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना। अच्छा, अभी सामान वगैरह पैक करके हम न्यूयॉर्क के लिए निकल गए थे और रास्ते में हमने कार्टर्स पे स्टे किया था क्योंकि हमें कुछ कपड़े लेने थे। मेरे हस्बैंड की जो कज़न है ना, उनकी नन के यहाँ बेटा पैदा हुआ था, तो हम काफ़ी देर से उनको देखने नहीं गए थे। तो आज हमारा प्लान था रात में उनके पास जाएंगे, उनके बेटे को भी देख आएंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में ना सफ़र स्टार्ट करेंगे। और साथ को आते साथ यहाँ पे भूख लग गई थी। हालांकि मेरे हस्बैंड की कज़न ने खाना बनाया था लेकिन उसने नहीं खाया था। हम ब्रुकलिन पहुंच गए थे। हम तो कपड़े लेके जा रहे थे, तो हस्बैंड की जो कज़न थी उन्होंने यहाँ से केक ले लिया था कि चलो मैं भी कुछ ले जाती हूँ। हम रात 12 बजे घर वापस आए थे और उसके बाद बच्चे सो गए थे। और ये अभी मॉर्निंग का क्लिप है। मैंने साथ को उठा दिया, अमल स्टिल सो रही है और यहाँ पे पैकिंग हो रही है, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने की तैयारी हो रही है। और साथ में ये मेरे हस्बैंड की कज़न ने ना कुछ ड्राई फ्रूट्स पकड़ लिए हैं कि सफ़र में काम आएंगे। और सफ़र बहुत लंबा था, तकरीबन 7 घंटे की ड्राइव थी। यहाँ गाड़ी में सारा सामान रखा जा रहा है। अच्छा, हमारा प्लान तो यही था कि सुबह 8 बजे निकलेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ ना पैकिंग करते और निकलते निकलते 11 बज ही गए थे। लेकिन फिर भी शुक्र है बच्चे उठ गए, वरना बच्चे तो इस टाइम तक भी नहीं उठते हैं। एंड देन फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। रास्ते में वैसे तो हमने एक स्टे करना था, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए स्नैक्स और कॉर्न बॉयल करके रख लिए थे कि चलो रास्ते में उनको भूख लगेगी। और हम जा रहे थे बफलो सिटी। हमने वहाँ पे कोई होटल बुक नहीं किया था, हमने एयरबीएनबी बुकिंग करवाई थी। मतलब कि लोग अपने घरों का ऊपर वाला या नीचे वाला पोर्शन रेंट पे दे देते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे साथ है ना, तो होटल में आपको सिर्फ स्पेसिफिक टाइम में खाना मिलता है। तो इस तरह घर में रहेंगे तो किचन अवेलेबल होगा, जब मर्जी चाहे कुछ बना के बच्चों को दिया जा सकता है। पहले हम मैकडॉनल्ड्स पे रुके थे, यहाँ बच्चों के डायपर चेंज किए थे और अब फाइनल हुआ था कि पिज्ज़ा खाया जाएगा। चलो सर, व्हाट डू यू वांट टू ईट? पिज्ज़ा? I want pizza. You want pizza? हमने वेज एंड चीज़ पिज़्ज़ा मंगवाया था। बच्चों को वैसे ही पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है और पिज़्ज़ा था भी बहुत मज़े का, सबने पेट भर के खा लिया। देन फिर हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हो गया। सिटी वाला एरिया पीछे रह गया था, अब सारा कंट्री साइड एरिया शुरू हो रहा था क्योंकि हम अमेरिका के एक कोने में जा रहे थे। देन फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप था डंकिन डोनट्स। हमें यहाँ से कुछ खाने के लिए नहीं लेना था, जस्ट बच्चों के डायपर वगैरह चेंज करने थे और साथ हमने आइस कॉफ़ी ले ली थी। अच्छा, मैंने शो ही बन के कह दो दिया कि मुझे ये कॉफ़ी पीनी है। इसका टेस्ट इतना ख़राब था ना, वैसे पीने वाली चीज़ को ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने एक ही सिप लिया और फेंक दिया। देन फिर हम अपनी डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुँच गए थे, काफ़ी सारा सफ़र करने के बाद। चलो 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 चलो। तकरीबन रात के 9 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे। अच्छा, बाहर दिन देख के आप ये लोग ना समझना कि ये झूठ बोल रही है, यहाँ पे रात होती ही लेट है। हमने बच्चों को जल्दी से फ्रेशन अप किया और इतनी देर में भाई और हस्बैंड जाके नाश्ते का सामान भी ले आए थे। ले लो, से थैंक यू। अब इनको भी चाहिए। अब मेरे को कौन सा कलर पसंद है? बच्चों के लिए बबल्स फोर्स आ गई थी और वो बहुत खुश हो गए थे। अब मेन मसला ये था कि खाना कहाँ से खाया जाए, क्योंकि 10 बजे तक सारे होटल्स बंद हो जाते हैं। हमने सर्च किया तो पता चला कि यहाँ क्ले हांडी के नाम से एक रेस्टोरेंट है जो काफ़ी फेमस है और उसकी रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं और उसकी टाइमिंग भी रात 2 बजे तक की है। तो बस फिर हम वहीं के लिए निकल पड़े। अच्छा, ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है लाइटिंग से भरा हुआ, ये वही ब्रिज है जो कनाडा की तरफ जाता है। यानी आपने कनाडा जाना हो तो इस ब्रिज को क्रॉस करके जाते हो। अभी रात की वजह से इसका व्यू क्लियर नहीं था, आगे मैं आपको इसका डे का व्यू दिखाऊंगी। हम रेस्टोरेंट पहुंच गए थे और उन्होंने पार्किंग में ना ये बड़ा अच्छा सा सेटअप किया हुआ था, मिट्टी के बर्तन लगे हुए थे जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
रेस्टोरेंट में रश काफ़ी था, खाना भी रीज़नेबल था, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी ना, सफाई का बिल्कुल भी हाल नहीं रखा था। बर्तन वैसे ही गंदे मलंदे ही दिए जा रहे थे और मैंने तो बोल दिया था कि भाई मुझे तो डिस्पोजेबल बर्तन दे दो, मैं तो नहीं इसमें खाने वाली। देन फिर हम घर वापस आ गए थे। अब ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। हम 8 बजे तक उठ गए थे और बच्चे स्टिल सो रहे थे, लेकिन हमने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। और ये गुड़िया यहाँ पे कॉफ़ी पकड़ने की कोशिश कर रही है। बाहर अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और गर्मी का मौसम यहाँ पे सही वाला गर्मी का मौसम होता है, मतलब बस आपको पसीना नहीं आता, बाकी गर्मी खूब लगती है। हमने सबसे पहले बच्चों को वाटरमेलन काट के दिया, देन फिर नाश्ता बनाया। नाश्ते में हमने ऑमलेट बनाया था, साथ ब्रेड थी और थोड़े बहुत जो मसाले थे वो हम घर से ले आए थे। और नाश्ता घर से करने का डिसीजन हमारा बेस्ट था, क्योंकि बच्चों ने आराम से तसल्ली से खाना होता है और बाहर अफरा तफरी में ये काम नहीं होता। नाश्ता करने के बाद हमने फटाफट बच्चों को रेडी कर दिया था और अब बस निकलने की तैयारी थी। बस अब छोड़ दो आंटी थोड़ी। ये है वो ब्रिज जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। इस ब्रिज को क्रॉस करके लोग कनाडा जाते हैं। वो जो सामने वाली साइड है ना, वो कनाडा साइड है। हम पहुंच चुके थे नायग्रा स्टेट पार्क। अच्छा, यहाँ पे पार्किंग ढूंढना ना एक अलग ही मुश्किल काम था, बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पे पार्किंग मिली थी। अच्छा, वाटरफॉल्स देखने के लिए ना फेरी राइड लेनी थी जो मेड ऑफ मिस्ट के नाम से मशहूर है, तो बस हम उसी साइड पे जा रहे थे। हस्बैंड ने टिकट्स जो थी ना वो ऑनलाइन बुक करवा ली थी। ये अच्छी बात है, वरना हमें लाइन में लगना पड़ना था। और ये देखे साथ ने ग्लासेस नहीं उतारी। मैंने उसे एक बार बोला था कि तुमने ग्लासेस नहीं उतारनी। हमने काउंटर पे अपनी ऑनलाइन बुकिंग चेक करवाई। सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते थे, लेकिन हमारे पास डॉलर थे तो हम साइड से गुजरे थे। और ये देखे यहाँ से नायग्रा फॉल्स जो है उसका व्यू आना शुरू हो गया है। और जो बिल्डिंग्स नजर आ रही है वो कनाडा वाली साइड है। सबसे पहले उन्होंने हमें ये प्लास्टिक के सूट्स पकड़ा दिए थे कि आप इन्हें पहन लें ताकि आपके कपड़े ज्यादा गीले नहीं हो। और बच्चों को हमने जैसे ही पहनाए उन्होंने ऐसा रोना शुरू कर दिया। एक तो गर्मी थी और इन प्लास्टिक के सूट्स में और ही गर्मी लगना शुरू हो गई थी। ओके 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 ओके। पर आगे थे और गर्मी से सबका ही बुरा हाल था, स्पेशली बच्चों का। और इस टावर पर भी हमने वीडियोस बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है जी अमेरिकन फॉल्स, जो अमेरिका वाली साइड पे। इसका व्यू मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। और वो जो सामने फेरी है ना वो कनाडा वाली साइड पे, और उनके जो प्लास्टिक के ड्रेस होते हैं ना वो ऑरेंज होते हैं और यूएस वाली साइड पे जो ब्लू होते हैं, ताकि दोनों की अलग अलग पहचान रहे। ये था जी अमेरिकन फॉल का फ्रंट का व्यू। और अब हमारी फेरी जो थी वो आगे आगे जा रही थी, और जैसे जैसे वो आगे जा रही थी ना एक्साइटमेंट भी हो रही थी और दिल को कुछ कुछ भी हो रहा था कि आगे पता नहीं क्या। और शोर तो बेइंतहा था। और यहाँ से उन्होंने कश्ती का रुख मोड़ लिया था कि वो ज़्यादा आगे नहीं लेके गए थे। और जो फॉल्स का व्यू था वो इतना कमाल का था ना कि उसे देख के ही दिल कर रहा था कि आप बस यहीं पे रुक जाओ। और वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे बारिश हो रही है, और इतना शोर था ना कि, लेकिन लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था।
देन फिर हम भीगते भिगाते फेरी से वापस आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे एक दो और स्पॉट हैं तो हमारा इरादा था कि उनको भी देख लिया जाए। और यहाँ पे एक केव ऑफ विंड भी था जिसको हमने नहीं देखा था क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ना था, तो बच्चों के साथ ना ये मुश्किल हो जाना था, हम वहाँ नहीं गए। और ये जो आपको ऊपर स्टेयर्स नज़र आ रही है ना, यहाँ पे ऊपर जाके ना तस्वीरें उतारने का एक स्पॉट है अमेरिकन फॉल्स के पास, तो हमने बस यहीं पे जाके कुछ तस्वीरें ली थी। मैं और मेरे हस्बैंड की कज़न ही आए थे, बच्चे नहीं आए थे। ये है जी सामने कनाडा की सिटी का व्यू। यहाँ पे जाइंट व्हील भी लगा हुआ था और मैंने सुना है कि इन्होंने प्रॉपर पार्क बनाया हुआ है, झूले भी लगाए हुए हैं बच्चों के लिए। और देन फिर हम आ गए थे एलिवेटर पे, जो मैंने आपको टावर दिखाया था ना फेरी पे। अब हम उसी टावर पे जा रहे थे जो अमेरिका साइड पे फॉल्स है ना, उसका व्यू देखने के लिए। ये जो आपको पानी के पास जगह नज़र आ रही है जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, अब हमने यहाँ पे जाना था ताकि पानी को ना करीब से जाके देखें। और ये मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों ना बाइनोक्यूलर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इनको चीज़ें एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक है। और ये देखें, ये हमेशा गिरती पड़ती रहती है हर जगह पे, लेकिन ये बड़ी खुश थी, शुक्र है, वरना इसने फेरी में बहुत ही रोना डाला था। अब हम जा रहे थे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे और इन्होंने एग्जिट पे ये स्टोर बनाया हुआ था ताकि लोग यहाँ से गुजरें और चीज़ें भी खरीद लें। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी नायग्रा फॉल्स और मेड ऑफ मिस्ट से रिलेटेड। मुझे और मेरे हस्बैंड की कज़न को ये फ्रेम पसंद आए थे तो हमने ये ले लिए थे। हम फ्रिज मैग्नेट भी ढूंढ रहे थे लेकिन वो नहीं मिले थे। देन फिर हम आ गए थे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। जहाँ भी चले जाओ बस पानी पानी है। अच्छा, एक लास्ट स्पॉट हमारा रह गया था जो ये ब्रिज से होके गुजरना था, लेकिन गर्मी इतनी थी ना बच्चों से चला जा रहा था ना हमसे, तो हमने ना ये ट्रेन की टिकट ले ली थी। ये ट्रेन आपको उस जगह तक पहुंचा देती है, तो हमने कहा कि चलो बच्चे खुश भी हो जाएंगे, ट्रेन की राइड भी हो जाएगी और हम अपने नेक्स्ट स्पॉट पे भी पहुंच जाएंगे। Then the Horseshoe Falls and 3 हम पहुंच चुके थे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे और यहाँ से ना ये कनाडा की सिटी का व्यू कितना पास लग रहा है। ये स्पॉट कोई इतना खास नहीं था सिवाय सिटी के व्यू के। देन बच्चों को हमने आइसक्रीम ले दी। देन फिर हमने सर्च किया कि पास ही अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ से हलाल खाना मिल जाए वो कहाँ पे है, तो हमें ताज ग्रिल के नाम से एक रेस्टोरेंट समझ में आया था, तो बस हम यहीं पे आ गए थे। साथ तो गाड़ी में ही सो गया था तो उसको हमने यहाँ पे लेटा दिया था। और ये काफ़ी अच्छी और साफ़ सुथरी जगह थी। कल वाले रेस्टोरेंट पे तो हमारा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा था, इसलिए हमें साफ़ सुथरी जगह ही चाहिए थी। ये किसी इंडियन पंजाबी भाई का रेस्टोरेंट था और इन्होंने ना यहाँ पे पंजाबी कल्चर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। देन हमने ऑर्डर किया। ਇਹਦਾ ਚਿਕਨ ਅਚਾਰੀ ਆ ਇਹ ਮਲਾਈ ਆ ਚਿਕਨ ਮਲਾਈ ਇਹ ਚਿਕਨ खाना इनका बहुत मज़े का था, हम सबको बहुत पसंद आया था और सास हो गया था। और अनाया जो मेरे हस्बैंड की कज़न है उनकी बेटी वो भी सो गई थी, तो हमने दोनों बच्चों के लिए खाना पैक करवा लिया था। और अब हमारा प्लान था कि हम दोबारा नायग्रा फॉल्स की तरफ जाएंगे ताकि उसका वो जो नाइट व्यू है ना वो देखा जाए। तो उसके लिए हम पहले डॉलर ट्री गए थे, वहाँ से हमने ली थी चप्पल क्योंकि जो कज़न थी उन्होंने हील पहनी हुई थी, तो हील के साथ तो बिल्कुल नहीं चला जाना था। बच्चों के लिए टॉयज़ भी ले लिए थे। देन फिर हम वापस आ गए थे स्टेट पार्क। और आप लोग भी सोचो कि इन्होंने टूट के ही कमले हो जाना है आज। अच्छा, हमें लगा रात हो गई है तो यहाँ पे इतना रश नहीं होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बताया कि 10 बजे ना यहाँ नायग्रा फॉल्स पे फायरवर्क्स होता है, तो उसकी वजह से इतना रश था ना कि हमें यहाँ आगे खड़े होने की जगह बिल्कुल नहीं मिली थी। तो हमने सोचा कि पहले ये यहाँ दूर खड़े होके फायरवर्क्स देख लेते हैं, देन फिर ये जो लाइट्स और नायग्रा फॉल का नाइट व्यू है ना ये बाद में देखेंगे। फायरवर्क्स हमने देख लिया था जो तकरीबन 5 से 10 मिनट हुआ था। देन फिर लोग जब हट गए तो हमें यहाँ पे जगह मिल गई। और ये देखिए पानी का व्यू, मुझे लगा पानी में से लाइट्स निकल रही हैं, लेकिन बाद में मैंने नोट किया तो ये सामने प्रोजेक्टर सा कुछ पड़ा हुआ था जिसमें से रोशनी ना पानी पे पड़ रही थी।
अच्छा, यहाँ रात का व्यू भी बहुत ही खूबसूरत था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पानी का व्यू भी मुझे इतना प्यारा लगेगा, लेकिन ये वाकई देखने वाली चीज़ थी। देन फिर हम अब जा रहे थे वापस। बच्चे उठ गए थे तो बच्चों को हमने गाड़ी में ही खाना खिला दिया था, क्योंकि अभी 50 मिनट का रास्ता था। तो हमने कहा कि बच्चों को क्यों भूखा रखा जाए। घर आके हमने पी थी चाय, क्योंकि थकान से हो गया था बुरा हाल। बच्चों को फीडर देके मैंने लिटा दिया था। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। हमने बच्चों को रेडी कर रहे थे, क्योंकि अब घर वापसी की तैयारी थी। आज का सारा दिन फिर से सफ़र में गुजरना था। नाश्ता हमारा सेम वही ऑमलेट और अंडा जो हमने कल भी बनाया था। और हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। रास्ते में हमने खाने के लिए कुछ स्नैक्स रख लिए थे। बच्चों ने आधा सफ़र तो सो के गुजारा था, इसलिए सफ़र काफ़ी आसान गुजरा था। देन फिर हम एक जगह रुके थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। आज जो हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देन फिर काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम न्यूयॉर्क पहुंच गए थे और अब थी रात के खाने की बारी। ये एक अफ़गानी रेस्टोरेंट था जो कज़न के घर के पास ही था। तो हमने कहा कि चलो यहीं से खाना खा लेते हैं। और हमने बर्गर और इनके 2 प्लेटर मंगवाए थे। ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया था। बस ये था हमारी ट्रिप के 3 दिन का व्लॉग। मैंने आपके साथ हर चीज़ डिटेल में शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।